तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट का मोस्टली पर्पस ये रहेगा कि आप लोगों को सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, ये सब का एक ब्रीफ आइडिया दिया जा सके। ऑब्वियसली यूट्यूब में पढ़ने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स है, बहुत सारी टीचिंग प्लेलिस्ट है जो आपको हर एक मॉड्यूल के बारे में डिस्क्रिप्टिव नॉलेज देंगे। मैं उन सारे डिटेल्ड प्लेलिस्ट का लिंक भी अपने कमेंट सेक्शन में या अबाउट सेक्शन में मैं पेस्ट कर दूंगा, जिससे आपको और डिटेल में अगर वो चीज़ स्टडी करनी है, मतलब प्रॉपर थ्योरी स्टडी करनी है, तो आपको हेल्प हो। मेरा मेन काम ये है कि आप लोगों को सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर अगर आपको कुछ नहीं आता, अगर आप बिल्कुल जीरो और आप इस इंडस्ट्री के बारे में इंसाइट चाहते हो, आप इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज चाहते हो, सेमीकंडक्टर क्या होता है आपको बहुत बेसिक से लर्न करना है। अगर आप किसी कॉलेज में सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हो जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स के साथ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो ये प्लेलिस्ट बिल्कुल आपके लिए। सो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं एक बार अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो अपकमिंग प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट में बहुत छोटे-छोटे वीडियो होने वाले हैं। तो हर एक वीडियो का एक स्पेसिफिक टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक बहुत ही अच्छे से कवर किया जाएगा एंड स्टे कंसिस्टेंट। सो मैं एकदम अपने ब्रीफ में बता देता हूँ मैं कौन हूँ। आई एम नमन एंड आई एम गोइंग टू वर्क एट ग्लोबल फाउंड्रीज अपकमिंग प्रोसेस इंजीनियर। तो मेरा यही ड्रीम है कि अगर इंडिया के सेमीकंडक्टर बूस्ट को अगर मैं 1% भी हेल्प कर सकूँ via this YouTube channel or via my work या via R&D, जो भी हो सके, दैट विल बी ऑल। सो मेन प्लेलिस्ट का उद्देश्य यही है कि मैं इंडिया के सेमीकंडक्टर फोर्स में खुद का कंट्रीब्यूशन दे सकूं। सो आई हैव worked in Taiwan clean rooms, basically as a part of a program in which I was exposed, और वहाँ के डिसिप्लिन, वहाँ के कल्चर को देखकर it is something very inspiring that we should be, adapt to, like वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ का वर्क कल्चर in producing and making the Taiwanese semiconductor ecosystem so independent कि चाइना के अटैक्स को भी वो सर्वाइव कर रहा है एंड यूएस हैज टू प्रोटेक्ट ताइवान फॉर इट्स इकोनॉमी। सो ताइवान एक इतना छोटा सा देश है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, फिर भी उसकी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इतना इंडिपेंडेंट है कि उसका सबसे बड़ा डिफेंस वही है। तो एप्पल के जितने भी M2 M1 चिप्स है सब TSMC बनाती है। TSMC इज ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या कॉर्पोरेशन। तो माई गोल इज कि इंडियन SFC, दैट इज इंडियन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अपना कंट्रीब्यूशन दूँ टुवर्ड्स बिल्डिंग दिस। तो और जो जो ये प्रोग्राम था, इट वाज अ पार्ट ऑफ नेशनल सिंहवा यूनिवर्सिटी एनपीएच ताइवान, जिसमें दिस वाज द मेन वर्क वी डिड। जिसमें सीमॉस फैब्रिकेशन था, फैक्ट फैब्रिकेशंस थे, फोटोलिथोग्राफी था, जहाँ से मेरा फैब्रिकेशन में इंटरेस्ट आया। जब मैंने भी स्टार्ट करा था, आई वाज आल्सो वेरी अनश्योर अबाउट व्हाट इज सेमीकंडक्टर, हाउ इट इज फैब्रिकेटेड। सिमिलरली ये बहुत सारा फेज वहाँ का एक्सपीरियंस भी मैं आपको कमिंग वीडियोस में बताऊंगा, जितना रेलिवेंट होगा उस हिसाब से। सिमिलरली आईआईटी हैदराबाद वाज द चेंजिंग पॉइंट जहाँ से मेरे को ये सब मिला। एंड प्रीवियसली मैं एनटीयू में भी काम कर चुका हूँ एज अ पार्ट ऑफ अ एक्सचेंज प्रोग्राम। सो वी डिड वेरियस सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्रोसेसेस, बट ये सारे फैब्रिकेशन प्रोसेस को कॉम्प्लीमेंट करता है उसका डिवाइस फिजिक्स, उसका डिजाइन। तो ईसी का पूरा जो इकोसिस्टम है, वी टॉक अबाउट VLSI, वी टॉक अबाउट एम्बेडेड सिस्टम्स, वी टॉक अबाउट IoT, वी टॉक अबाउट चिपलेट्स, वी टॉक अबाउट CPU, GPU, रैम, रोम, SRAM, DRAM, जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो आप इसी शब्द अगर सुनते हो और उस चीज को जानते हो, तो बेसिकली सभी चीज़ों का एक प्रॉपर चेन है। हर एक जो आप छोटे से छोटा डिवाइस यूज़ कर रहे हो, मे बी इट्स मोबाइल फ़ोन और एयरपॉड्स और समथिंग वेरी स्मॉल, उसके अंदर भी बहुत सारे चिप्स, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, व्हिच वर्क इन अ पर्टिकुलर वे टू हेल्प यू, असिस्ट यू इन योर एवरीडे एक्टिविटीज़। तो वो सारी सप्लाई चेन को हम एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल स्टेप टू कंट्रीब्यूट टू इंडियाज़ लीगेसी इन सेमीकंडक्टर। तो बस गोल यही रहेगा कि आप जितना कंसिस्टेंट रह सको, रहना। आई विल ट्राई कि मैं जितने वीडियोस डाल सकूँ, आई विल डू इट। सो एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते कि ये जो अपकमिंग प्लेलिस्ट है इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। इनिशियली वी विल कवर सेमीकंडक्टर फिजिक्स, जो आपकी गेट के सिलेबस को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। लाइक गेट में अगर आपको एक डिसेंट टाइम चाहिए, ऑब्वियसली बहुत सारी डिटेल प्लेलिस्ट इंटरनेट में अवेलेबल है जिसको आप देख सकते हो, मैं उनका लिंक भी लगा दूंगा। अगर आपके पास गेट के लिए टाइम है एंड यू वांट टू प्रिपेयर वेरी सीरियसली, बट अगर आप बहुत फास्ट रिवीजन चाहते हो और आपको ऑलरेडी छोटा बहुत थोड़ा बहुत आइडिया है, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन एटम्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड्स में होते हैं। तो कंडक्शन होल, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो आपके डोपेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर एनर्जी बैंड गैप, एक इंसुलेटर मेटल और सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर का वैलेंस और कंडक्शन बैंड है उसके बीच का जो बैंड गैप है, वो इंसुलेटर और मेटल्स के इंटरमीडिएट होता है। तो वी विल कवर
द फाउंडेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ताकि हम लोग जो सेमीकंडक्टर का प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन पढ़े तो हमें उसका डिवाइस फिजिक्स पता हो, ताकि हम लोग हर एक स्टेप में सोच पाए कि अगर हम ये प्रोसेस कैरी आउट करेंगे तो इससे सेमीकंडक्टर की जो डिवाइस फिजिक्स है, जो करंट है, जो चैनल विथ है, वो कैसे इफेक्ट होगा। तो वी विल जो सेमीकंडक्टर डिवाइस फिजिक्स होगा, ये हम लोग पूरा का पूरा गेट का सिलेबस कवर करेंगे, क्योंकि गेट का सिलेबस जो है डिवाइस फिजिक्स के लिए इज मोर देन इनफ टू एंटर इन सेमीकंडक्टर zone or semiconductor area. So these will be the topics that will be covering drift and diffusion current, density equations, then p-n junction, and then carrier. तो इसमें जो स्पेशल फोकस रहेगा वो गेट और उसके फॉर्मुलेस के थ्रू रहेगा, एंड आपको इंट्यूशन डेवलप करना रहेगा कि हाउ थिंग्स आर हैपनिंग इनसाइड अ सेमीकंडक्टर। अगर आपको एक बार फिजिक्स समझ में आ जाती है तो फॉर्मुलाज भी याद करने का इंट्यूशन डेवलप हो जाता है। देन वी विल गो टू सम ऑफ द डिवाइसेस। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके सारे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, दैट इज मॉस कैपेसिटर। दैट इज द हार्ट ऑफ मॉस। हम लोग मॉस कैपेसिटर को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम लोग मॉसफेट को डिटेल में पढ़ेंगे, मॉस कैप एंड मॉसफेट। मॉसफेट में मॉस कैपेसिटर होता है जिसको हम लोग गेट भी बोलते हैं। तो हाउ अ मॉसफेट वर्क्स, उसके रीजन्स ऑफ ऑपरेशन, थोड़ा बहुत एनालॉग भी कवर कर लेंगे इससे 10 मिनट से। एंड ये बहुत ही हेल्पफुल प्लेलिस्ट होने वाली है, क्योंकि मैंने बहुत कम देखा है कि ये कोई ऐसी एक प्लेलिस्ट हो यूट्यूब में जो सेमीकंडक्टर डिवाइस फिजिक्स, वीएलएसआई, एनालॉग, डिजिटल सबको कंबाइन करके कॉमन इकोसिस्टम में पूरा के पूरे सप्लाई चेन के साथ उसे पढ़ा रही हो। और जितना मैंने जब सब चीज़ों को साथ में पढ़ा और जो मेरे को लगता है कि एक प्रॉपर वे होना चाहिए ये सारी चीज़ों को स्टडी करने का, तो मैं ट्राई करूंगा कि ये जो प्लेलिस्ट है उसका ऑर्डर भी वैसा ही हो। सो दिस इज दिस। फिर हम लोग थोड़ा बहुत सीमॉस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन अ सीमॉस दीज डेज। तो हमारे जिन ट्रांजिस्टर्स होते हैं लैपटॉप से, जो मोबाइल में ट्रांजिस्टर्स होते हैं, सब में सीमॉस ही होता है। तो वी विल ट्राई टू सी कि हाउ सीमॉस वर्क्स। फिर हम लोग फैब्रिकेशन टेक्निक्स में जाएंगे, जो मेरा प्रॉपर रोल रहेगा कि सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को पुट करना। तो ये वाली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन की प्लेलिस्ट बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से, एक एक चीज, एक एक माइनर डिटेल्स, एक एक रेफरेंस के साथ आपको बताया जाएगा। ऑब्वियसली अगेन हंड्रेड्स ऑफ प्लेलिस्ट आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, मैं उनका लिंक भी अटैच कर दूंगा। द मेन आइडिया इज टू डेवलप एंट्री लेवल, कि आप एक बार घुस जाओ ताकि आपको पता हो कि आपको क्या करना हो, आपको क्या पढ़ना हो, आपको क्या क्या चीज़ आनी चाहिए, क्या नहीं आनी चाहिए, क्या ज़रूरी है, किस लेवल पे क्या ज़रूरी होता है। द मेन मोटिवेशन ऑफ दिस प्लेलिस्ट इज टू अलाउ यू टू एंटर, लाइक एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए होती है ना आयनाइजेशन तक जाने के लिए, तो इस प्लेलिस्ट का काम सिर्फ एक्साइटेशन एनर्जी देना है। तो वी विल बी सेइंग वेरियस फैब्रिकेशन टेक्निक्स, कि अगर हमें कोई डिवाइस फैब्रिकेट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। जो इंटरव्यू लेवल टॉपिक्स होंगे, जो इंटरव्यू में मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस होंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स को लेकर, उसके ऊपर भी बात करेंगे। पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस फ्लो, लाइक एक किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस को फैब्रिकेट करने के लिए, फ्रॉम आफ्टर डिजाइन पार्ट, कि जब आपकी डिजाइनिंग हो गई, अब वो जब फाउंड्री में जाएगी मेरे पास फैब्रिकेट होने के लिए, तो फाउंड्री में जो कोर्स ऑफ एक्शन होता है 3 लाइन्स के थ्रू होता है, FUL, देन इट गोज टू MUL, देन इट गोज टू BUL। तो जो FUL होता है उसमें हम लोग वेफर फैब्रिकेशन, ऑक्सीडेशन, इम्प्लांटेशन, डिफ्यूजन और गेट स्टेक फॉर्मेशन वगैरह करते हैं। जो मेरा मिडल एंड ऑफ लाइन है, वी मोस्टली डील विद कॉन्टैक्ट फॉर्मेशन, सिलिकेशंस एंड लोकल इंटरकनेक्ट्स, जो आपके नॉर्मल चिप्स के साथ है। और बैक एंड लाइन में भी वर्क ऑन मेटल लेयर्स, VRs, CMPs एंड इंटरकनेक्ट, लाइक जो थ्रू सिलिकन वायर्स है, जो VRs हो गए, उसमें हम लोग काम करते हैं। तो जो मेन होगा, इसको इंटरव्यू प्रिपरेशन के साथ अलाइन करना, कोई बेसिक आइडिया देना, एंड जितने भी मेरी एक्सपीरियंसेस है, जितना भी विजुअल्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ यूट्यूब से ढूंढ ढूंढ कर, छोटे मोटे चीज़ों को ढूंढकर, सब चीज़ एक इंटीग्रेटेड प्लेलिस्ट रहेगा। ऑब्वियसली नंबर ऑफ वीडियोस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, बट एवरीथिंग विल बी कॉन्साइज, प्रिसाइज एंड इंटरेस्टिंग। द मेन वर्ड इज इंटरेस्टिंग, कि इंटरेस्ट बना रहे, ताकि वी गेट टू नो कि अब आगे क्या, आगे क्या। सो विल सी। सो देन वी विल गो फॉर इंडस्ट्री प्रिपरेशन, की फेवरेट डिवाइस रोल्स, अगर जो वेरियस रोल्स होते हैं, ईल्ड इंजीनियर हो गया, प्रोसेस इंटीग्रेशन इंजीनियर हो गया, डिवाइस मॉडलिंग होगी, जो वेरियस इंजीनियर्स हैं, वो लोग हम किस एरिया में स्पेशलाइजेशन करते हैं ना, आप अपना इंटरेस्ट कौन से स्पेशलाइजेशन में रहना चाहते हो। जनरली मैंने ये चीज़ देखा है कि बच्चे को जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होता है, दे आर वेरी कंफ्यूज कि भैया हम लोग कौन से डोमेन परस्यू करें। बिकॉज जब आप CSE का बात करें तो देर इज अ वेरी स्पेसिफिक वर्ड कॉल SD, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग, SDE, सॉफ्टवेयर डेवलपर। बट व्हाट अबाउट कोर? कोर में इतने सारे ब्रांचेस है, वी हैव VLSI, वी हैव एनालॉग, वी हैव एम्बेडेड, वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, लाइक RF कम्युनिकेशन एंड मशीन लर्निंग। आप जब यूज करने लग जाओ कोर में, तब और एंडलेस टॉपिक और एंडलेस ब्रांचेस आ जाता है। तो व्हाट शुड वी डू? शुड वी गो टू डिजिटल साइड, शुड वी गो टू एनालॉग साइड, शुड वी गो टू फैब्रिकेशन साइड, शुड वी गो टू दिस? तो इस प्लेलिस्ट का काम ये भी रहेगा कि आप जब सारे चेन और सारे सप्लाई चेन को समझ लो, देन यू कैन क्वेश्चन योरसेल्फ कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इंटिमिडेटिंग, एक्साइटिंग लग रहा है, जिसमें आपकी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ रही है, जिसको आप और डिटेल में सीखना चाहते हो। सो वी विल सी वेरियस डिवाइसेस, कि हमें क्या होता है। अभी ये सारे डायग्राम्स जो दिख रहे हैं आपको, सेमोटेम की इमेजेस से बहुत ही फैसिनेटिंग लग सकते हैं। ऐसा भी लग सकता है कि भाई इतना तो नहीं पढ़ना होता है जीवन में, बट इट्स जस्ट द क्यूरियोसिटी जो ड्राइव करती है सब चीज़ों को।
अगर आपके पास जानने की इच्छा है देन यू आर मोस्ट वेलकम, एंड माय वर्क इज टू मेक इट इंटरेस्टिंग इनफ कि आपकी क्यूरियोसिटी बनी रहे। सो वी विल ऑल्सो इंक्लूड कि जो आपके बड़े-बड़े कंपनीज़ हैं, माइक्रोन, ग्लोबल फाउंड्री, ये सब क्या-क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जो कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। हम लोग गेट के नॉलेज को रियल फैब्रिकेशन और सेमीकंडक्टर वर्ल्ड में कैसे जोड़ सकते हैं, बिकॉज़ कोई ब्रिज नहीं मिलता, कोई गैप नहीं मिलता कि हम लोग जो सीख रहे हैं कॉलेज में, वो उनका सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के अलावा और आगे क्या, उसके आगे क्या। तो जस्ट इट्स अ गाइडेंस वीडियो। ऑब्वियसली जब लिंक्डइन पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि भैया हाउ यू गॉट दिस, हाउ यू गॉट दैट, तो सबको डिटेल में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता, बट आई वांट टू। तो हियर कम्स दिस प्लेलिस्ट। तो जो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट रहेगा, द वीडियो स्टाइल विल बी वेरी शॉर्ट वीडियोस। हर एक वीडियो पे एक कॉन्सेप्ट या एक चैप्टर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इनिशियली थोड़ा जब डिवाइस फिजिक्स कवर किया जाएगा तो थोड़ा बहुत गेट कॉन्सेप्ट्स और गेट कंप्यूटेबल वीडियोस होंगे, जो कि गेट इज द बेंचमार्क कि अगर आप वो लेवल की अंडरस्टैंडिंग रख पा रहे हो जो ज़रूरी है। यू डोंट नीड टू स्टडी मेनी बुक्स और मेनी रेफरेंसेस, यू जस्ट नीड टू हैव वन सिंगल बाइबल जो हम कहते हैं। अब फिर उसके ऊपर आप जितना नॉलेज गेन करो, जितने रेफरेंसेस पढ़ो, वो आपके एडेड एडवांटेज है। बट जो बेंचमार्क करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल जो बुक्स है जो प्रेफर करते हैं हमारी बेसिक्स इंट्यूशंस को डेवलप करने के लिए, वी विल सी। एंड इंटरव्यू अलाइंड होगा, एंड या मेनी वीडियोस बट इट विल बी फोकस्ड। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर, एंड होपफुली आई विल सी यू ऑन ऑल द अदर वीडियोस। हम लोग सबसे पहले डिवाइस फिजिक्स से सेमीकंडक्टर बेसिक्स से चालू करेंगे, जो हम लोग इसमें टेक्स्ट बुक यूज करेंगे फॉर सेमीकंडक्टर फिजिक्स, दैट विल बी नीमैन। ओके, सो बुक कुछ ऐसी दिखती है, एंड दिस इज द होली बाइबल of semiconductor physics and devices. So we will be starting with the first chapter of this book in our next video, and we'll continue and we'll maintain the streak and we'll try to finish is it in as less as possible. जितने कम लेक्चर्स हो सके उतने कम में करेंगे, बट इट विल बी वेरी फोकस्ड। हर एक वीडियो का हर एक पर्पस होगा कि आगे वाले वीडियोस में वो चीजें, वो कॉन्सेप्ट्स इन सम वे और द अदर विल बी यूज्ड। तब आपको मजा आएगा कि ओ लाइक जो मैंने इस वीडियो नंबर 2 में पढ़ा था वो वीडियो नंबर 6 में बहुत अच्छे से यूज हो रहा है, एंड इट्स वेरी फैसिनेटिंग आल्सो कि वाओ इट यूज हो रहा है, कुछ तो पढ़ा था हमने। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।